हेलो दोस्तों, वेलकम। क्लास 10th के फाइनल एग्ज़ाम्स बस आने ही वाले हैं और इन फाइनल एग्ज़ाम्स के आपके अच्छे रिवीजन के लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक पूरी सीरीज़ लेके आ रहा हूँ। इसमें मैं जो आपके टर्म 2 के जो फाइनल एग्ज़ाम है उनमें जो जो टॉपिक आ रहे हैं उन टॉपिक से अच्छे क्वेश्चंस जो हैं, यानी एग्ज़ाम में जिनकी पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है और जो पिछले क्वेश्चन पेपर्स में काफ़ी रिपीट हुए हैं, उस तरह के क्वेश्चंस की मैं पूरी सीरीज़ आपके लिए लेके आ रहा हूँ। ये सीरीज़ का पहला क्वेश्चन होगा और ऐसे ही फिर आने वाले वीडियोस में बाकी क्वेश्चंस को मैं लेके आऊँगा। अगर आप ये वीडियो कुछ टाइम के बाद देख रहे हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे एक प्लेलिस्ट देखेंगे जिसमें आपको सारे क्वेश्चंस एक साथ मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, आप वीडियो को पॉज करके पहले तो पढ़ लीजिए, हमें पढ़ लेना चाहिए सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से। मैं आपको एक क्वेश्चन समझाता हूँ। यहाँ पर एक सर्कल है और पी से इस सर्कल पे दो टेंजेंट है, एक पी ए है और एक पी बी है। हमें ये बताना है कि ए पी बी ये जो एंगल है ये कितना है, कौन सा एंगल है ये। दूसरा कि ये जो ए पी बी ट्राइंगल बन रहा है ये किस तरह का ट्राइंगल है, किस तरह का, मतलब इक्विलेटरल है या आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ये हमें बताना है। एक और इन्फॉर्मेशन ये है कि ये आर है और यहाँ से यहाँ तक ये 2r है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर फोकस करेंगे हम ट्राइंगल पी ए ओ पे, इस ट्राइंगल पे हम फोकस करेंगे। तो हम लिखेंगे ट्राइंगल पी ए ओ में। अब इस पे हम क्यों फोकस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इस ट्राइंगल की अगर बात करें तो एक तो ये 90 डिग्री है, क्योंकि कोई भी जो टेंजेंट होता है वो सेंटर से जो रेडियस पड़ती है उस पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये तो 90 डिग्री है, हमें ये भी पता है और हमें ये भी पता है। तो इस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्री से आराम से ये पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो एंगल है इसको मान लेते हैं थीटा। तो अब इस एंगल के हिसाब से देखो, इस एंगल के हिसाब से ये है लंब परपेंडिकुलर और ये है कर्ण हाइपोटेन्यूस, क्योंकि 90 डिग्री के सामने है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि देखो किस फॉर्मूले में लंब और कर्ण होते हैं, साइन में होते हैं। तो हम लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू, देखो साइन थीटा क्या होगा, ए ओ अपॉन पी ओ। ए ओ आर है, पी ओ 2r है, कट के 1/2 आ जाएगा और यहाँ से आराम से हम लिख सकते हैं कि जो थीटा है ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। ठीक है ना, तो इतना क्लियर समझ आ गया। अब दूसरी बात ये होती है कि जब भी हमारे पास इस तरह से होता है तो ये और ये इक्वल होते हैं और साथ में ये जो एंगल हैं ये भी आपस में इक्वल होते हैं। तो अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा। तो हम ये लिखेंगे कि एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू एंगल बी पी ओ। तो इस वजह से क्या होगा कि जो एंगल ए पी बी ये पूरा एंगल है ये हो जाएगा 30 + 30 यानी 60 डिग्री। इतना क्लियर समझ आ गया। तो पहले पार्ट का तो आंसर आ चुका है कि ये एंगल ज्ञात कीजिए, तो ये हमारा पहला आंसर है। अब दूसरा हमें ये बताना है कि ये जो पूरा ट्रायंगल है, देखो ये एंगल आ चुका है, ठीक है 60 डिग्री यही है। फिर हमें ये बताना है कि ये जो ट्रायंगल है ये किस प्रकार का ट्रायंगल है, यानी ये समबाहु यानी इक्विलेटरल है या समद्विबाहु यानी आइसोसेलेस है। तो कैसे पता करें, देखो तो यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी है, वो ये है कि ये और ये तो इक्वल है, ये आप जानते हैं कि बाहर से जब टेंजेंट ड्रॉ होते हैं तो इक्वल होते हैं। इस वजह से अब दूसरा आप ये भी जानते हैं कि जो किसी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल हैं तो उनके सामने के एंगल भी इक्वल होंगे। तो इस वजह से ये और ये एंगल इक्वल होंगे। तो हम लिखेंगे कि चूंकि यहां पर पी ए इज इक्वल टू पी बी है, इसीलिए अब क्योंकि ये बराबर हैं तो इनके सामने के एंगल भी बराबर होंगे। तो एंगल पी ए बी बराबर होंगे एंगल पी बी ए के। ठीक है ना, यानी ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे। ये तो हमें पहले से 60 पता चल चुका है, तो तीनों को हम प्लस करते हैं तो यहां पर हो जाएगा, देखो त्रिभुज ए पी बी में यहां पर देखो ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, तीनों एंगल का प्लस। देखो सबसे पहले एंगल ए पी बी प्लस फिर ये एंगल जो कि है पी ए बी और फिर ये एंगल जो कि पी बी ए, तीनों का प्लस है 180 डिग्री। आप जानते हैं कि जो एक ट्राइंगल होता है उसके तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ये हमारे पास पहले से ही 60 है।
ठीक है, ए पी बी 60 है ना, अभी हमने निकाला था ऊपर, ए पी बी 60 है। दूसरा, आप ये जानते हैं कि ये दोनों इक्वल है, यानी पी ए बी एंड पी बी ए दोनों इक्वल हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं दोनों को मैं पी ए बी लिख देता हूँ। पी ए बी ये है और इसको भी पी ए बी लिख देता हूँ क्योंकि दोनों इक्वल हैं। अब इससे क्या होगा, एक तो 60 उधर जाके माइनस होके 120 आ जाएगा, दूसरा ये और ये सेम है तो प्लस हो जाएंगे। हम ये कहेंगे कि 2 एंगल पी ए बी इज इक्वल टू, ये यहाँ से उधर जाएगा माइनस होके 120 आ जाएगा, और ये एंगल पी ए बी आ चुका है 60 डिग्री। तो ये 60 है, तो अब ये 60 था, ये भी 60 है, और साथ में देखो जो एंगल पी बी ए है ये इसके इक्वल था ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं पी बी ए इक्वल हैं, तो ये भी 60 हो गया। तो तीनों 60 हो गए हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल पी ए बी इज इक्वल टू एंगल पी बी ए, ये तीनों 60 डिग्री हैं, तो इस वजह से क्या होगा, तीनों साइड भी इक्वल होंगी, और हमें कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए पी बी एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समबाहु का मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा, और जैसे कि मैंने कहा है कि ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें।